गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि वर्टिकल या अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सम्स कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार जब आप इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करो, यानी कि जो आपका ज्योमेट्री का चैप्टर 1 है, चैप्टर आपका 6 है, वो जब करना स्टार्ट करो तो इसके पहले वाली वीडियो को एक बार ठीक से देख लो ताकि आपको वो ध्यान में आ जाए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करना है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझा देता हूँ। दो चीज़ें थी कि कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पर कोई रेस टेंड करती है तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पे ए और ए बी था तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये था आपका। ठीक है, दूसरा भी था यहाँ ये लीनियर पेयर हो जाएगा बाय लीनियर पेयर से, और दूसरा था कि कोई स्ट्रेट लाइन है और दो रेख स्टैंड करती है तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हो गया, और तीनों एंगल का जो प्लस होगा वो भी 180 का होगा, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा था जो थ्योरम आपका वो था दो इंटरसेक्ट करती लाइन आपस में, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल मान लो कि अगर 60 डिग्री का है तो ये अपने आप 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल आपका 120 का है तो ये एंगल भी आपका 120 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने ये दोनों का कॉन्सेप्ट बताया था पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार उसको आप देख लो ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको फिर से रिमाइंड हो जाए। ठीक है, अब मैं इसके जो सम्स हैं वो करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको अपनी तरफ से करा रहा हूँ, बुक में नहीं है आपका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टू लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो हमारे एक्स में गिवन है। सपोज एंगल डी ओ बी ये गिवन है आपका 2x, और एंगल बी ओ सी ये गिवन है आपका 3x प्लस 10, ये गिवन है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है एंगल्स की वैल्यू। तो एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हम इसमें पुट कर देंगे और एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, फिर वही कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर वाला। पहले हम ए ओ लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, अब जो बचा है क्या है आपका एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, बी ओ डी आपका 2x है और ये है 3x प्लस 10, बी ओ सी इक्वल टू 180 आ गया। 2x प्लस 3x क्या हो जाएगी 5x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5x इक्वल टू 180 माइनस 10 आ गया आपका 170। तो x की वैल्यू क्या आ गई 170 अपॉन 5, कैंसिल करोगे इसको, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी 34 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू आपका 34 आ गया। अब इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। x की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें एंगल निकालने हैं। तो पहले जो एंगल डी ओ बी है या बी ओ डी, ये एंगल क्या हो जाएगी 2x है, तो 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 34, तो ये आ गया 68 डिग्री। फर्स्ट आंसर आ गया बीओडी का। अब जो बीओडी है वही आपका एओसी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहाँ लिखिए एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल एओसी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल एओसी ये भी हो जाएगी 68 डिग्री। ये दो एंगल मिल गया हमें। अब हमें निकालना है बीओसी। तो BOC एंगल के लिए क्या हो जाएगी, एंगल BOC आपका है 3x प्लस 10, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 34 प्लस 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगी 102 प्लस 10 यानी 112 डिग्री। तो 112 डिग्री आपका BOC आ गया। तो जब BOC 112 है तो AOD भी 112 हो जाएगा। ये आप आंसर कर लो यहाँ पे।
फिर एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल जो ए ओ डी होगा वो भी हो जाएगा 112 डिग्री। इस तरह से आपका ये चारों एंगल फाइंड, पहले एक्स फाइंड करना है, उसके बाद चारों एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी तरह के आपके सम्स जो हैं, जो आपके बुक में हैं, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज है आपका 6.1 और क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ पहले मैं, उसके बाद फिर मैं आगे देखूंगा। अब 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपका फिगर गिवन है। ये एक्सरसाइज है आपका 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले फिगर गिवन है, फिगर ड्रॉ कर लो। ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और ओ ई भी इसको ज्वाइन कर रही है, ओ ई, ठीक है। ये आपका गिवन है इसमें, और इसमें एंगल बी ओ डी भी गिवन है 40 डिग्री। बी ओ डी ये एंगल है, ये 40 डिग्री गिवन है। और भी कुछ गिवन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले गिवन क्या क्या है वो देख लीजिए आप। गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये इसका सम दे रखा है 70 डिग्री। और एंगल बी ओ डी गिवन है आपका 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है आपको एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। दो एंगल फाइंड करना है इसमें आपको, बी ओ ई और रिफ्लेक्स सी ओ ई। अब देखिए इसमें एंगल बी ओ डी आपके पास 40 डिग्री है। थोड़ी देर के लिए ए ओ ई ओ लाइन को हमने मिटा दिया। अब जब बी ओ डी आपके पास 40 का है तो ए ओ सी कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। इसी तरह ये चीज पहले लिखना है आपको यहाँ पे। अब देखिए एंगल बी ओ डी, सॉल्यूशन है यहाँ से, इक्वल टू एंगल ए ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी हो गई आपकी 40 डिग्री। क्लियर है। अब जो गिवन है हमारे पास यहाँ पे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, और ए ओ सी हमारे पास 40 डिग्री आ चुकी है। तो जो बी ओ ई है वो फाइंड हो जाएगा, और ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। पहले आप लिखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री गिवन, ये गिवन है। अब ए ओ सी की वैल्यू 40 डिग्री यहाँ पुट कर रहे हैं, तो एंगल बी ओ ई फाइंड हो जाएगा। तो एंगल बी ओ ई क्या हो गया हमारा, 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री। एंगल बी ओ ई आ गया 30 डिग्री। एक आपको एंगल बी ओ ई निकालना था, वो आ चुका है, ठीक है। अब हमें चाहिए सी ओ ई। सी ओ ई निकलेगा, उसके बाद हम रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालेंगे। तो अब इस लाइन को फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सी ओ ई कौन सा एंगल है, ये एंगल है। पहले ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो अब ये लाइन आप मिटा दो, क्या हो जाएगा, ये तीनों एंगल है ना, ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई, ये तीनों का सम क्या हो जाएगी 180 डिग्री बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। उससे हम सी ओ ई निकाल लेंगे। तो अब यहाँ लिखना है आपको एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ए ओ सी आपके पास आ चुका है कितना, 40 डिग्री, पुट कर दो। सी ओ ई फाइंड करना है हमें,
सी ओ ई ऐसे ही छोड़ देते हैं, और बी ओ ई भी आ चुका है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ये 30 प्लस 40 क्या आ गया 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई क्या आ जाएगी 180 माइनस 70 110 डिग्री। सी ओ ई एंगल में फाइंड हो गया 110 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो देखो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल जब निकालना हो ना तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो, उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। तो 360 माइनस 110 इक्वल टू आ गया 250 डिग्री। इस तरह से आपका रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई भी आ गया 250 डिग्री, और एंगल जो बी ओ ई था वो भी आ गया 30 डिग्री। तो दोनों एंगल की वैल्यू इसमें आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आपको इस तरह का सवाल हो तो उसको आप कर सकते हो। मैं ओडी लाइन को फिर से आपको ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसके बाद एक सवाल मैं आपको और करा रहा हूं इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है आपका जिसमें प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 6.1 का ही है। ठीक है, इसमें फिगर ऑलरेडी आपका गिवन है, पहले फिगर में ड्रॉ कर देता हूं। पी क्यू ओ आर एस। ठीक है, और आर ओ क्यू आपका 90 डिग्री है। अब इसमें हमें प्रूव करना है, तो प्रूव आपको ये प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है और गिवन है, ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए, जब आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन को आप भूल जाओ, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, जब ये आर ओ क्यू 90 है तो एंगल आर ओ पी यानी पी ओ आर ये भी 90 हो जाएगा। एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 180 में से 90 माइनस करेंगे ही। अगर परपेंडिकुलर है तो उधर भी 90 बनना है, इधर भी 90 ही बनेगा। ठीक है, तो पी ओ आर आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब फिर से इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार हम आर ओ एस की वैल्यू इस साइड से निकालेंगे, लेफ्ट साइड से परपेंडिकुलर के, और एक बार हम एस ओ क्यू से के उस साइड से निकालेंगे। तो पहले एक बार देखो इधर, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगी, एंगल पी ओ आर हो जाएगी ना। जब इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा पी ओ आर। अब हमें आर ओ एस इधर रखना है और एंगल पी ओ आर जो माइनस में पी ओ एस है वो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस में है ना, उधर जाके माइनस में हो जाएगा पी ओ एस। फिर हो जाएगी एंगल आर ओ एस इक्वल टू पी ओ आर। अब देखिए पी ओ आर कितने था हमारा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, माइनस पी ओ एस। पी ओ एस कितना है हमारे पास, अभी कुछ नहीं है, तो एंगल पी ओ एस आप यूं ही लिख दीजिए क्योंकि आपको प्रूव भी करना है। इक्वेशन ये आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट जो है, अब एक बार आर ओ एस हम उस साइड से लाएंगे, जैसे एंगल आर ओ एस, नाउ एंगल आर ओ एस ये एंगल हो गया, प्लस एंगल आर ओ क्यू, प्लस एंगल आर ओ क्यू
इक्वल टू हो जाएगी एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू। ठीक है, अब यहां से भी हम आर ओ एस की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, अब यहां पे एस ओ क्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है, एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू। आर ओ क्यू क्या है, आर ओ क्यू 90 डिग्री का है, या 90 डिग्री लगा दो, इक्वेशन आ गया ये सेकेंड। अब दोनों को ऐड करना है, ध्यान रखना है प्रूविंग में कई चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती है। तो एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करोगे आर ओ एस प्लस आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू, इधर जाएगी 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस यहां भी जाएगा एंगल एस ओ क्यू माइनस 90। ठीक है, अब ये 90 पॉजिटिव है, ये 90 नेगेटिव, कैंसिल हो गया। अब क्या रिजल्ट बचा है, आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो जाएगी, ट्वाइस आर ओ एस इक्वल टू, इधर क्या बच गया, एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये जो 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, हाफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू, देयरफॉर एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था ना, आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस और पी ओ एस, ये आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, इस तरह के प्रूविंग वाले सम्स भी आपको करने हैं, कि प्रूविंग वाले में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आगे का सॉल्व करना पड़ेगा, आगे के टर्म को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको आगे के सम्स भेजूंगा, या फिर जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भेजूंगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आपको अपने डाउट को पूछना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।